close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपको मिले तो ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, मतलब वो कौन कौन सी प्रूफ्स मिले जो कि इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। तो वो 3 प्रूफ्स हम इसमें पढ़ेंगे। होमोलोगस ऑर्गन ने कैसे बताया कि इवोल्यूशन हुआ था, देन पढ़ेंगे हम एनालॉगस ऑर्गन, देन थर्ड लास्ट वन विच इज़ अ फोसाइल। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और इन्होंने कैसे एविडेंस करा कि इवोल्यूशन हुआ था। ओके, सो दोज ऑर्गन विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर और सेम बेसिक डिज़ाइन बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। मतलब वो ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम हो, उनका डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो। ओके, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें जो 4 लिम्स ऑफ मैन होते हैं और 4 लिम्स ऑफ बर्ड या फिर बैट, तो इनका क्या होता है, जो 4 लिम्स होते हैं ह्यूमन के वो तो ग्रेस्पिंग में यूज़ होते हैं, जबकि 4 लिम्स ऑफ बैट या बर्ड देखें तो ये फ्लाइंग में यूज़ होते हैं। तो इनका डिफरेंट फंक्शन हुआ लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका सेम बेसिक डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। सो इन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो ये क्या बताते हैं कि इनके कभी जो एंसेस्टर रहे होंगे, इनके पूर्वज जो रहे होंगे वो कभी ना कभी सेम रहे होंगे। सो इसी बात से हमें क्या पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ था। ओके, इवोल्यूशन हुआ था, तो ये इस बात को दर्शाते हैं। देन अब बात आती है एनालॉगस ऑर्गन के होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन कैसे एविडेंस को प्रोवाइड कराते हैं। Those organs which have different basic structure or different basic design but have similar appearance and perform similar function are called analogous organ। मतलब वो ऑर्गन जिनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो लेकिन उनका फंक्शन सेम हो। ओके, उसका अपोजिट है होमोलोगस का बिल्कुल। मतलब क्या हो कि उनका स्ट्रक्चर अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन सेम हो। अगर हम इंसेक्ट की बात करें और बर्ड की बात करें, द विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ बर्ड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग होता है लेकिन इनका फंक्शन तो सेम है, उड़ने का। ओके, फ्लाइंग का। तो क्या इससे भी क्या पता चलता है कि इनके भी एंसेस्टर कभी ना कभी सेम रहे होंगे। सिंस द एनालॉगस ऑर्गन हैव डिफरेंट बेसिक्स सो दे डू नॉट इंडिकेट अ कॉमन एंसेस्टर फॉर द ऑर्गेनिज्म। तो ये अलग तरीके से इवोल्यूशन को प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे नहीं है डायरेक्ट से। सो ये था बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब बात आती है फोसाइल प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। फोसाइल जितने भी फोसाइल क्या होते हैं आपको पता होगा ना, जितने भी रिमेन्स रहे हैं, जितने भी इम्प्रेशन मिले हैं हमें, जितने भी डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल्स जो पहले रह चुके हैं। ओके, सो द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल और प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फोसाइल। जो कि मतलब पहले जी चुके हैं, उनका अब कुछ नहीं है, वो अब जिंदा नहीं है, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फोसाइल बोलते हैं। फोसाइल भी एक बहुत अच्छा एविडेंस है इवोल्यूशन का। जैसे कि आर्कोपेट्रिक्स एक बर्ड थी बट इट हैज़ मैनी अदर फीचर विच आर फाउंड इन रेप्टाइल्स। ओके, सो इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि आज के रेप्टाइल्स में भी देखे जाते हैं। सो ये था बेसिकली पूरा कि क्या क्या एविडेंस है इवोल्यूशन के जो कि इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। जैसे होमोलोगस ऑर्गन पढ़ा हमने, एनालॉगस ऑर्गन और फोसाइल। सो अगर इसमें देखें तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस पूछने आ जाएगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। सो ये 2-3 मार्क्स में आ जाता है। सो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।